देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2 क्या दिया गया है, यूजिंग थ्योरम 6.2 मतलब 6.2 थ्योरम में क्या दिया गया है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम दिया गया है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब अगर एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो किसी एक ट्रायंगल के दोनों साइड को मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होगा दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो लाइन जो होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल पर होगा। ये रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड डन इन क्लास 9th, इसके बारे में हम लोग को क्लास 9th में पढ़ना था। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या कह रहा है ये थ्योरम जो है, इसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया जाए। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के बारे में क्या क्या दिया गया है इसका डिस्कशन करता हूँ फिगर में। दिस इज ट्रायंगल हेयर। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखा जाए एक बार। देखिए आप सपोज कर लो कि ये ट्रायंगल एबीसी है। अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि दिस इज ट्रायंगल ए बी सी लिखना है आपको। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, यूजिंग 6 पॉइंट प्रूव दैट द लाइन्स व्हेन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सपोज कर लो कि ए बी का मिड पॉइंट डी है, मतलब ए और ये आपस में इक्वल है, और ई जो है वो ईसी का एसी का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये साइड जो है मतलब ए इक्वल टू ईसी हो गया और ए डी इक्वल टू बी डी हो गया। तब क्या प्रूफ करना है कि ये डी जो होगा वो बीसी का पैरेलल होगा। चलिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन। क्या लिखना पड़ता है, गिवन। जब भी प्रूफ किया जाता है 4 स्टेप में किया जाता है। तो सबसे पहली बात किया जाए गिवन। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखोगे आप, तो गिवन एक ट्रायंगल एबीसी लिखा जा सकता है, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। चलिए हमने ये सपोज कर लिया। चलिए उसके बाद देखा जाए टू प्रूव। तब बताओ कि क्या प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करना है कि डी लाइन डी इज पैरेलल टू बी सी, लाइन डी इज पैरेलल टू बी सी, मतलब डी जो होगा वो बी सी का क्या होगा, पैरेलल। चलिए कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, चलिए डायरेक्ट आ जाइए, हम लोग आते हैं प्रूफ पर। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन के अनुसार अगर चला जाए तो लिखा क्या गया है, बोला गया है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। सो वी कैन से हियर दैट ए डी जो होगा दैट विल इक्वल टू बी डी, मतलब यहां से लिखा जा सकता है कि ए डी बाई बी डी का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/1 लिखे जा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वी कैन से दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द, ये दिया गया एक्चुअली में, यहाँ पे लिखना चाहिए क्या, गिवन। ठीक है, तो डी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसका मतलब कहा जा सकता है कि ए ई जो होंगे दैट विल इक्वल टू ई सी, मतलब यहाँ से ए ई बाई ई सी का जब रेशियो लोगे तो वैल्यू आएंगे 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहा जा सकता है कि दोनों इक्वल टू 1 है, मतलब लिखा जा सकता है कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू आ गया आपके यहाँ से ए ई बाई ई सी। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट लाइन डी इज पैरेलल टू बी सी। रीजन क्या हो गया, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। रीजन क्या हो गया, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट।